जब कोई एक सामान्य व्यक्ति बड़ा नाम, बड़ी हस्ती अर्जित कर लेता है, तब वे चर्चित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसे ही एक ख्याति प्राप्त नाम भोजपुरी स्टार के रूप में जाने जाते हैं बिहार का ये चर्चित शख्सियत अजीत आनंद। कौन नहीं जानता है इन्हें। अपने कई दर्जन चर्चित सुपरहिट गानों, फिल्म, अभिनय व कई टीवी चैनलों के शो में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले अजीत आनंद जी, लोगों की जुबान पर रहता है इनका नाम। आइए हम जानते हैं हमारी बॉलीवुड सिनेमा न्यूज चैनल के उप संपादक शशि भूषण सर से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बॉलीवुड सिनेमा आज पहुंची है सारण जिले के इस गंगाजल गांव में, जहां देश के चर्चित और ख्याति प्राप्त सिंगर हैं अजीत आनंद जी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैमरे के सामने हैं। उनसे आज बात करेंगे उनके कुछ पहलुओं पर जो आज वो पूरे देश में चर्चा का विषय है, उस बिंदु पर बात करते हैं। अजीत जी, आप इतने ख्याति प्राप्त हैं कि तमाम लोगों के बीच आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आप ऐसे सिंगर हैं, आप ऐसे गायक हैं जो कई चैनलों पे लगातार बने रहे हैं, अभी भी हैं और लोगों के बीच हैं। लेकिन एक गाना आपका अक्सर लोगों की जुबान पे, खासकर युवकों की जुबान पे रहता है, सानिया से शादी करा दो। उसके संदर्भ में जरा हम हमारी टीम को बताएंगे दर्शकों को। सबसे पहले बॉलीवुड सिनेमा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और मैं एकदम बिल्कुल छोटा कलाकार हूँ। आप जो कह रहे हैं बहुत ख्याति वाले, इन सब बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा हूँ, एक छोटा सिपाही हूँ। और भोजपुरी में हम लोग काम करते हैं, 10, 12, 14 साल हो गए काम करते हुए। और 14 साल से निरंतर लोगों का जो प्यार मिलता है ये हमारा करके काफ़ी बढ़िया। सानिया वाला गाना आए हुए 2008 में, जब हम शुरुआत करनी तो बहुत ही गाना हिट हुए। और ये गाना, हालांकि गाना सावन के गाना आते हैं। और ये जहाँ हमने के गंगाजल बानी जो ना जगह पर गंगाजल गाँव में सुन, तो ये जगह भी हमारा खातिर बहुत, वो समय ये मतलब गाना सानिया वाला शुरू हुए हाजीपुर में, एगो डॉक्टर साहब हमारे घर पर। तो सोनपुर और हाजीपुर के और पटना के जो माटी बाटे, हम तो हैं बेसिकली छपरा से, लेकिन ये माटी हमने के करियर का भी बड़ा हेल्पफुल बनी बाटे। और ये गाना के लोग खूब प्यार मिले, नयका लेकिन के तो एक तरह के गाना निमन लगेला नो। और मैंने एक तरह के चुटीला गाना जो आपके सुन के लगे कि मन मजा आवता है, तो लोग खूब प्यार दिले हुए और तब से लोग प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हुआ इस बात के। मतलब आज 22 हो गई, 2008 के बाद बढ़ बहुत दिन हो गए। जी, एक जानकारी हमारे दर्शकों को और देंगे कि आप कई ऐसे आपकी फिल्में आई है जो भी चर्चा का विषय रहा है, तो अभी वर्तमान में आप फिल्म या भोजपुरी संबंधित विशेष क्या कर रहे हैं? हम लोग भोजपुरी में तो आजकल सिनेमा से ज़्यादा दौर जो है वो गानों का आ गया है। जैसे आप देखते हो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल मोबाइल में लोगों को टेलीविज़न भी चाहिए, मोबाइल पर सब कुछ चाहिए, मतलब मोबाइल में मिल भी जाता है। तो हम लोग गाने जो बनते हैं, एक दिन में शूट होता है, एक दिन गवाता है, तीसरे दिन रिलीज करना होता है। तो ये प्रोसेस छोटा है, सिनेमा का प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। सिनेमा की मतलब फिल्में शूट होती हैं, टाइम लगता है, एडिट होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में तो टाइम लग जाता है। तो सिनेमा का दौर आजकल, क्योंकि दौर वो 2020 वाला हो गया, आजकल सब कुछ जल्दी चाहिए और जल्दी लोग रिजल्ट को डिसाइड कर देता है। सो सिनेमा थोड़ा सा आप देख ही रहे होंगे, इससे बॉलीवुड भी थोड़ा देख रहे हैं, स्लो पड़ा हुआ है। अभी साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, भोजपुरी भी सिनेमा के मामले में स्लो पड़ा हुआ है। गानों का खूब दौर चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा गाने कर रहे हैं। और सिनेमा भी एक दो हमारी सिनेमा की है जो फंसा हुआ है, रिलीज नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर सिनेमा का थोड़ा सा माहौल अच्छा बनेगा तो हमारी भी